हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस समय रेसलिंग से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे के बारे में। भैया सबसे बड़ा मुद्दा, छोटा मुद्दा नहीं नक्को भाई, ये छोटा हाथी उत्ती नहीं भाई, एकदम बड़ा डायनासोर, एकदम मोगेम्बो, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? कोडी रोड्स। भैया कोडी रोड्स का मैच चुरा लिया गया है, जैसे कि सीएम पंग का मैच चुरा लिया गया था इससे पहले, और एक ही इंसान के द्वारा चुराया गया है, वो है भैया हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन। जिन लोगों को थोड़ी कहानी मिसिंग लग रही है उनको मैं हल्की सी ब्रीफिंग दे दूं। रॉक भाई वापस आ गए थे अभी पिछले स्मैकडाउन के अंदर, जो पिछले हफ्ते का स्मैकडाउन हुआ था उसमें रॉक वापस आ गए थे। कोडी रोड्स निकल के आते रोमन रेंस को बोलते लइया भैया हमको चाहिए ये टाइटल, जो यार हम तो लेके रहेंगे, लेकिन तुम इस डिल्यूजन में मत रहना कि तुमसे हमारा पीछे छूट गया, तुमसे हम टाइटल लेंगे लेकिन अपने समय पे लेंगे। लेकिन इस समय तुमको किसकी टेंशन करनी है वो मैं तुम्हें बतला दे रहा हूँ भाई। मैंने भाई किसी इंसान से पूछा और वो तो इंसान तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, वही तुम्हें संभालेगा। आ जाते हैं रॉक, हाथ में लाया, कान में कुछ बोला, मुस्कुराहट गायब हो गई। जब वो कान में बोलने आया ना तो उसको लगा कि भाई कुछ बढ़िया सी लोरी सुनाएगा, जप्पी सुनाएगा, प्यार भरी बात सुनाएगा। न कान में आया, कान में कुछ बोला है, कोडी रोड्स ऐसे से ऐसे हो गया भैया, सन्नाटा चुइया हो गया एक ही बार में। रॉक आ गए, कोडी रोड्स रिंग छोड़ के चले गए, दे दिया उन्हें रोमन रेंस एकदम प्लेट में रख के, लो भैया गर्मा गर्म समोसा, चेहरा रोमन रेंस। अब समस्या कहाँ आती है भाई? हम लोग 2015 हमने देखा था, 2015 से ये मैच मांग रहे थे भाई, लोग फैंटासाइज कर रहे थे कि भाई रोमन रेंस और रॉक का मैच होगा। भाई तुम रोमन रेंस रॉक एकदम वीवीआईपी मैच है, मतलब तुम वंस इन अ लाइफ टाइम वाली कहानी है रोमन रेंस रॉक की। मैं नहीं कह रहा हूँ बेकार है भाई, एक तरीके से रोमन रेंस रॉक मतलब तुम्हारी फेवरेट सबसे लजीज डिश कौन सी है भाई? तुम मान लो छोले भटूरे खाते हो, तुम्हें सबसे बढ़िया छोले भटूरे लगते हैं, खूब तीखे चटपटे मसालेदार छोले भटूरे बनाए हैं। ये जो रॉक और रोमन रेंस की कहानी है, छोले भटूरे वाली कहानी है, लेकिन छोले भटूरे का एक वक्त जगह और तरीका होता है ना खाने का। और तुम सब लोगों ने वो सुना ही होगा भाई, जो वन चिप चैलेंज आता है। अब तुमने वन चिप चैलेंज कर लिया, इमेजिन करो तुमने वन चिप चैलेंज कर लिया, तुमने चिप्स खा लिया, अब तुम्हें लगी भयंकर वाली एकदम मिर्च, अब तुम्हें मिर्च लग रही है भाई, तुम इंतजार कर रहे हो, हाँ मैं चिप्स खा रहा हूँ, मेरे को चिप्स खाना, मैंने चिप्स खा लिया, मुझे लगी प्यास है ना, मुझे लग रही भर भर के प्यास, और तुमने लाके रख दिया छोले भटूरे। लो भैया जिसका तुम इंतजार था, तुम्हारी फेवरेट लजीज डिश, लो छोले भटूरे। अरे भैया जी टाइम है क्या ये छोले भटूरे खाने का? पानी दो, हमें पानी चाहिए। WWE ने भाई वो एक टाइम वो निकाल के ले आई है भाई, जब पानी की जरूरत थी, और वो लाके हमको पटक दिए जो चीज हमें पहले चाहिए थी। हर चीज की एक जगह और वक्त होना चाहिए। तुम रेसलमेनिया 38 में करा लेते, 39 में करा लेते, 41 में करा लो, 42 में करा लो भाई, 40 में नक्को कराओ भाई। अभी तुम 40 रेसलमेनिया 40 में करा रहे हो तुम भाई, पूरी एकदम मैच की तुमने रेसलमेनिया की एकदम वाट लगा दी है भाई। नहीं हो सकता, उसको मत कराओ। WWE भाई अपनी दिमाग का इस्तेमाल करो, बुद्धि देखो, लाइव ऑडियंस किस तरफ जा रही है। आज का रॉ हुआ, आज के रॉ में क्या हुआ? सेथ रॉलिंस निकल के आता है, कोडी रोड्स को बुलाता है। जितनी बार सेथ रॉलिंस ने कोशिश करी कि मैं अपना मैच थोड़ा सा आगे की तरफ उनकी तरफ रखूं, कोडी रोड्स की तरफ, कि नहीं भैया मेरे साथ लड़ ले, मेरी बेल्ट जो है एक नंबर है, अच्छी है, सुंदर है, रिक फ्लेयर भी यही पहना करता था, उतनी बार ऑडियंस ने बू करी है भैया। रॉक के लिए बू चल रही थी, रॉकी सक्स। अब क्या शक कर रहा है वो रॉक जाने, लेकिन रॉकी शक चल रहा था। रॉकी शक आखिरी बार मतलब समझ लो कब सुनाई दिया था, जब स्टोन कोल्ड के साथ राइवलरी चल रही थी। आखिरी बार मैंने कब सुना था? मेरे ख्याल से रॉकी शक गोल्डबर्ग के साथ, जब वो भाई कनाडा में जाके हील टर्न कर गया था, रॉकी शक चल रहे थे। तब भी रॉकी शक के साथ साथ लोगों के दिल में जगह थी, हमदर्दी थी रॉक के लिए। ये लड़का जो है हील टर्न में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब तो भैया वाटी लग गई है। जब रोमन रेंस पहली दफा रॉयल रंबल जीता था, रॉक ने आके जितवाया था, तब जो रोमन रेंस को बूज मिले थे ना, वही वाली हालत होगी इन लोगों की जब ये रेसलमेनिया को जाएंगे और उसके बाद बूज मिले थे। और उसके बाद रोमन रेंस जब अंडरटेकर को हरा के वापस आया था, इट इज माय यार्ड बोल के चला गया था, दुनिया ने भगा दिया था बू कर करके, वही हालत होने वाली है। तुम कल लो जाकर रेसलमेनिया 40 में मेन इवेंट, वहां की क्राउड चप्पल फेंक के भगाएगी वहां से कि भाई ये लो चप्पल थूक मारेगी, फेंक के मारेगी चप्पल, है मैं देखना ही नहीं है तुम्हारा मैच। कोडी रोड्स कहाँ है? कोडी चाहिए हमें तो। WWE ने किसी प्रकार से सबसे ज्यादा खराब समय ढूंढा ये मैच कराने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता किसकी बुद्धि चली थी, कहाँ से चली थी, क्यों भाई? मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, ट्रिपल एच ने इतना दिमाग है, उसने कितने सारे मैच करा दिए, कितने सारे लोगों का करियर बना दिया है। डैनियल वायरन वाली स्टोरी लाइन में खुद भी इन्वॉल्व था लौंडा, उसका दिमाग भाई उसको चलाने दो भाई। जो भी उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है, रॉक प्रेशर बना रहा है, या कोई अपने मैनेजमेंट अपनी होशियारी दिखा रहा है, उससे अपना दिमाग चलाने दो। हमको ट्रिपल एच पे भरोसा है, और कोई ना कोई तरीका निकाल लो वापस से रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच कराने के लिए। रॉक भैया से बोल दो थोड़े अपने घोड़े थाम ले, क्योंकि अभी इस समय रॉक आ जाए ना, इस समय तब भी ऑडियंस भाई सुनने वाली नहीं है। रॉक वाला एरा जो है हल्के हल्के जा रहा है,
नए जनरेशन आ रहा है, रॉक वाला एरा जा रहा है। सबको पता है कि ये पार्ट टाइमर आते हैं, अपने चुगलिया करके चले जाते हैं, मेन इवेंट जगह लेके चले जाते हैं। जो बंदा बेचारे 2 साल तक ग्राइंड कर रहा है वो जाए तेल लेने। अब नहीं चलेगा ऐसा। और बिल्कुल ये अगर इस रेसलमेनिया में करा लिया, इन लोगों को ऑडियंस के रिएक्शन से समझ में आ जाएगा अब ऐसा कतई नहीं हो सकता। अब तुम करा के देख लो, लोग मेन इवेंट से छूट के चले जाएंगे। अगर नाइट 2 को मेन इवेंट होगा ना भाई, वहां तक के पैसे देंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। रहने दो भैया, रात के 11 बजे तक देख के क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ घर को। अब भाई WWE को कोई क्लेवर तरीका ही लाना पड़ेगा, अपने दिमाग में खोज के अपनी खोपड़ी में जोर मार के उनको सोचना ही पड़ेगा कि किस प्रकार हम कोडी रोड्स को वापस से रोमन रेंज से बढ़वाएं। उसकी रॉयल नंबर विन कहाँ जाएगी? सेथ रॉलिंस से मैच करा लोगे तो बेचारा बना बनाया ड्रू मैकिंटायर जो पिछले भाई 1 महीने से चुगलिया कर रहा है, हर किसी इंसान के भी जाएगा छाते से टोच रहा है कि लो भैया मुझसे लड़ लो, मुझसे लड़ लो, मुझसे लड़ लो। वो कहाँ गया भाई? उसका क्या होगा? बंदा एकदम तैयार है, रेडी टू फायर, डायनामाइट की तरह उड़ रहा है। उसको क्या कराओगे? सैमी ज़ेन के साथ मैच है? पागल हो गए हो क्या? उसके साथ उसको कहाँ लेके जाओगे भैया? इतने सारे तुम पे मैच मेगा स्टार रखे हो, कहाँ लेके जाओगे तुम? अब तुम कोडी रोड्स को उससे याद भेज दे रहे हो तो कहाँ से काम चलेगा? कोडी रोड्स को अगर किसी नॉर्मल मैच में करा दिया तो उसको रॉयल नंबर जीतने का फायदा क्या हुआ? या तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो WWE का दिमाग सटिया गया है, ट्रिपल एच की चल नहीं रही है और वो रॉक और रोमन रेंज कराए पड़े हैं। उसका रीजन ये भी है कि भाई रॉक और रोमन रेंज जो है, रॉक का भी स्केड्यूल है, बाद में वो आ नहीं सकता, जो भी है। लेकिन जो भी है भाई, तुम बाद में दोबारा समय निकाल लो, लेकिन अभी नको करो, अपनी अगर हिफाजत चाहते हो तो। और दूसरा रीजन ये है कि ये सब चीजें प्लान है पहले से, सब कुछ भाई स्टोरी के हिसाब से चल रहा है उनके। वो बस रॉक और रोमन रेंज वाला मसाला आजमाना चाहते हैं कि एक्चुअल में ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा और ऑडियंस कितना केयर करती है कोडी रोड्स के बारे में, और कोडी रोड्स की विन को उतना ही ज्यादा वो ऊपर लेके जाएगी। कहेंगे ना भाई तुम मतलब कोडी एक इंसान का हराना, पिन होना, वो तो रोमन रेंज में अलग अपनी बात है कि बेल्ट हार गया, उसके बाद इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट। वो रोमन रेंज की कौन सी स्टोरी लाइन थी ना, 1 वर्सेस ऑल, और डैनियल ब्रायन की स्टोरी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुई थी भाई? अगेंस्ट द अथॉरिटी, फाइट अगेंस्ट द अथॉरिटी, कोफी किंगस्टन, कोफी मेनिया, ये सब कैसे बने? ये इमोशनल अटैचमेंट से बने। कोडी रोड्स का इमोशनल अटैचमेंट तो है। और इस प्रो चीज को प्रो मैक्स तक ले जाने के लिए कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? ऐसी बढ़ेगी भाई, तुम उसके बीच में ऑब्स्ट्रकल डालो। उसने जितनी चीजें थी वो तो क्लियर कर ली, अब उसके बीच में ऑब्स्ट्रकल क्या खड़ा है भाई? ये इम्पॉसिबल सी इनक्लाइमेबल वॉल खड़ी है द रॉक के नाम से, इसको हटा के दिखाओ। तो WWE मेरे को लगता है कि या तो पहले से समझी हुई बात है उनकी कि नहीं, हम रॉक को खड़ा कर देते हैं, कोडी रोड्स का रिएक्शन देख लेंगे, ऑडियंस कैसे इंटरप्रिटेट कर रही है, और रॉक खुद ही आके साइड हो जाएगा बाद में आके। अभी मतलब आगे उसकी कहानी चलाएंगे वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है कि WWE के दिमाग में पहले से हो कि भाई आजमा के देख लें कि स्टोरी कहाँ जा रही है, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी भाई इतना सही है, कोडी रोड्स को जैसे तैसे रेसलमेनिया तक पहुंचा दो रोमन रेंज के साथ। सेथ रॉलिंस के साथ मैच मत कराओ, अभी लोग कई बार देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बर्बाद मैच होगा, लोग फिर भी भाई रोमन रेंज रॉक के मैच से ज्यादा सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच ही देखेंगे जाके। लेकिन रेसलमेनिया अभी दूर है, दिल्ली अभी पहुंचे नहीं है, दिल्ली दूर है। तो भाई 6 तारीख तक का, 6 फरवरी तक का अपडेट यही तक है कि अभी तक तो भाई कोई कहानी सुलझी हुई लग नहीं रही है, अभी भी सब उलझा हुआ है। कोडी रोड्स बेचारे हवा में लटक रहे हैं एकदम पिनी आटा की तरह। अब पिनी आटा पे डंडा किसका पड़ता है वो बात है, किधर से डंडा घुसेगा, जाएगा, पिटेगा, कोई पता नहीं, वो तो कोडी रोड्स ही जाने और ट्रिपल एच ही जाने। तो भाई मिलते हैं अगले अपडेट के साथ कोडी रोड्स की स्टोरी को लेकर रोड टू रेसलमेनिया के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।